सभी को नमस्ते। आज का विषय है निरीक्षण। जागृत अवस्था में हमारी आंखें खुली रहती हैं। हम अपने आसपास की सृष्टि देखते हैं, परंतु कितनी ही बातें हम जानते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हम जिस कार्यालय में रोज जाते हैं और जिस कक्ष में हमेशा काम करते हैं, उस कक्ष में कितनी खिड़कियां हैं, ऐसा कोई पूछता है तो हम ठीक से उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम वास्तव में देखते ही नहीं हैं। दृश्य हमारी दृष्टि पर पड़ते ही नहीं हैं। जब हम ध्यान से हेतुपूर्वक देखते हैं, तभी हमारी समझ में आता है और याद भी रहता है। इसे ध्यान से देखने को ही निरीक्षण कहते हैं। यह निरीक्षण करना ज्ञान प्राप्ति का प्रभावी उपाय है, बुद्धि विकास का चरण है। निरीक्षण करने में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। किसी दृश्य या वस्तु को बारीकी से देखना। उदाहरण के लिए, किसी चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसका भी वर्णन करना। पक्षियों को दाना डालने तथा जब पक्षी दाना चुगते हैं और शिशु का उनका निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है कि चुगने के समय चोंच को कैसी टक टक आवाज़ होती है, पक्षी कैसे फुदकते हैं, पर फड़फड़ाते हैं तो अंदर का रंग कैसा है, जरा सी आहट सुनते ही कैसे उड़ जाते हैं और फिर कैसे आ जाते हैं। नंबर 2, साम्य और भेद परखना। जैसे कि भारत माता और सरस्वती माता के चित्रों का साम्य ढूंढना है तो दोनों माता हैं, दोनों के सर पर मुकुट है, दोनों के बाल खुले हैं आदि कह सकते हैं। और दोनों में अंतर बताता है तो एक हंस पर बैठी है और दूसरी सिंह के आगे खड़ी हैं। एक के हाथ में वीणा है, दूसरे के हाथ में ध्वज है आदि कह सकते हैं। इसी के आधार पर तुलना भी की जा सकती है। निरीक्षण करना सीखते समय सरल से प्रारंभ करके कठिन की ओर जाना चाहिए। स्थूल से प्रारंभ कर सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, अर्थात प्रथम मोटी मोटी और तुरंत ध्यान में आने वाली बातें दिखनी या पूछनी चाहिए और बाद में छोटी छोटी परंतु तुलना करनी चाहिए। प्रथम केवल वर्णन ही नहीं करना चाहिए। कहानी बताते समय कहानी के चित्रों का निरीक्षण करने को कह सकते हैं। इसमें घटना का एवं क्रिया का निरूपण भी हो सकता है। कहानी को चित्र के निरीक्षण में कल्पना का उपयोग भी हो सकता है।